हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ग्रो विद कानिष्का। जहां बोर्ड एग्जाम की तैयारी होती है स्मार्ट और फुल पावर से। मैं हूं आपकी कानिष्का डी। और आज हम फ्लेमिंगो बुक की एक बहुत ही प्रोफाउंड और थॉट प्रोवोकिंग पोएम को एक्सपीरियंस करेंगे। अ पोएम दैट आस्क्स अस टू पॉज, रिफ्लेक्ट एंड कनेक्ट। आज हम पढ़ेंगे एक ऐसी पोएम जो बोर्ड एग्जाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट इट इनवाइट्स अस टू फाइंड पीस इन स्टिलनेस। ये पोएम है क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन की नेसेसिटी के बारे में, और कैसे साइलेंस हमें खुद को और दूसरों को समझने में हेल्प कर सकता है। पोएम का नाम है कीपिंग क्वाइट। लेट्स काउंट टू 12 एंड डिस्कवर द मैजिक ऑफ साइलेंस। और हाँ, अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से देखोगे तो एंड में मिलेगा एक फ्री सरप्राइज जो आपके बोर्ड प्रेप में गोल्ड जैसे काम आएगा। मिस मत करना। दिस पोएम ऑफर्स अ सिंपल येट पावरफुल मैसेज फॉर आवर बिजी लाइव्स। वैसे, अगर आप चाहते हो कि इंग्लिश बोर्ड प्रेप सॉलिड हो जाए, तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो ग्रो विद कनिष्का और बेल आइकॉन दबा दो, क्योंकि यहाँ हर लेक्चर होता है नेक्स्ट लेवल। लेट्स फाइंड सम क्वाइट टुगेदर। Okay, champions, let's understand the context. कीपिंग क्वाइट आपकी फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक की दूसरी पोएम है। इसे लिखा है पाब्लो नेरूडा ने। पाब्लो नेरूडा 1904-1973 चिले के एक फेमस पोएट थे। ही वन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1971। नेरूडा की पोएम्स easily understood images से भरी होती हैं, which make them beautiful and accessible. इस पोएम में नेरूडा क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत पर जोर देते हैं and creating a feeling of mutual understanding among human beings. It's a call for peace, stillness, and self reflection in a world often filled with conflict and rush. बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पोएम थीम्स लाइक इंट्रोस्पेक्शन, साइलेंस, पीस, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड ह्यूमैनिटीज डिस्ट्रक्टिव नेचर पर फोकस करती है। इसमें से शॉर्ट आंसर एंड एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। Weightage is usually around 3-4 marks. Students often grasp the main idea but sometimes miss the deeper implications of the symbols and the poet's distinction between stillness and total inactivity. We will explore all layers. All right, let's immerse ourselves in the quiet call of this poem. Now we will count to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language, let's stop for 1 second and not move our arms so much. पोएट हमें इनवाइट करता है टू काउंट टू 12। यहाँ काउंट टू 12 का मतलब मे बी 12 आवर्स ऑन क्लॉक, 12 मंथ्स और जस्ट अ मेजर फॉर पॉज हो सकता है। एंड कीप स्टिल। वो चाहता है कि फॉर वंस अर्थ पर हम किसी भी लैंग्वेज में बात ना करें। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। आर्म्स यहाँ फिजिकल मूवमेंट भी सिग्निफाई कर सकता है, एंड ऑल्सो वेपन्स और हार्मफुल एक्शंस। इट वुड बी एन exotic moment. Without rush, without engines, we would all be together in a sudden strangeness. पोएट कहता है कि ये स्टिलनेस का मोमेंट बहुत एग्जॉटिक होगा। इसमें कोई रश नहीं होगी, कोई इंजन्स नहीं होगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर, एक यूनिवर्सल साइलेंस में ह्यूमैनिटी यूनाइटेड होगी इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, अचानक आए अजीबपन में, क्योंकि हम स्टिलनेस के आदी नहीं हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म whales, एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। इस स्टिलनेस में क्या होगा? हार्मफुल एक्टिविटीज रुक जाएंगी। फिशरमैन व्हेल्स को हार्म नहीं करेंगे। दिस इज अ सिंबल ऑफ मैन स्टॉपिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, हियर सॉल्ट इज द सिंबल ऑफ हार्ड और पेनफुल लेबर। वो रुकेगा एंड अपने हर्ट हैंड्स को देखेगा। He will get time to reflect on the pain his actions cause. Those who prepare bomb green wars. Wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade, doing nothing. Even warmongers, jo green wars matlab wars against nature, environment. Wars with gas, wars with fire prepare करते हैं। ऐसी विक्ट्री चाहते हैं जिसमें कोई सर्वाइवर ही न बचे, वो भी रुक जाएंगे। They would put on clean clothes, symbolic of shedding hatred, violence, and walk with their brothers in the shade, doing nothing, no destructive activity. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. Poet clarifies, उसकी stillness की wish को total inactivity या death से confuse न किया जाए. He wants life, not death. Stillness is a pause for reflection, not cessation of life.
I want no truck with death. मतलब I want nothing to do with death or I refuse to tolerate death. If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness and of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. पोएट कहता है कि प्रॉब्लम ये है कि वी आर टू सिंगल माइंडेड मतलब एक ही धुन में लगे रहना अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग. अगर हम फॉर वंस कुड डू नथिंग तो शायद ये ह्यूज साइलेंस हमारी सैडनेस को इंटरप्ट कर सके. कौन सी सैडनेस? द सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्व्स विद डेथ. मतलब अपनी एक्टिविटीज से हम खुद को और प्लैनेट को डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जा रहे हैं. Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. पोएट नेचर से एक सिंबल लेता है. अर्थ हमें सिखा सकती है. जैसे विंटर में सब डेड लगता है but later proves to be alive. Stillness is not death. It's a period of quiet preparation for renewed life and activity. Now I'll count up to 12 and you keep quiet and I will go. पोएम एंड होती है पोएट के इनिशियल कॉल के साथ. वो फिर से कहता है कि वो 12 तक गिनेगा एंड आस्क्स अस टू कीप क्वाइट एंड देन ही सेज आई विल गो. Perhaps leaving us in that state of quiet introspection to continue the process ourselves. He initiates the idea and leaves us to practice it. Let's strategize for keeping quiet. 1. Let's discuss some types of questions. Short answer for 2 marks like what does the poet want us to do? What is the exotic moment? What would fishermen, sharks, salt gatherer, hadra, and warmongers do during stillness? What should stillness not be confused with? What is the sadness referred to? How can earth teach us? Extract based for 4 marks like any stanza, asking about meaning symbols, 12, arms, fishermen, salt gatherer, green wars, clean clothes, earth, poetic devices, antithesis, stillness versus activity, life versus death, poet's message, tone. Theme-based, discuss the necessity of quiet introspection and mutual understanding as advocated by Neruda. Now how to write full mark. Answers. Core idea. Clearly state the central theme, the need for silence, stillness, and introspection to foster peace, understanding, and save humanity, nature from destruction. Decode symbols. Explain the meaning of key symbols, counting to 12, pause, not moving arms, stopping harmful actions, fishermen, whales, stopping exploitation of nature, salt gatherer, reflecting on self-inflicted pain, warmongers, clean clothes, stopping conflict, achieving brotherhood, earth, life under apparent stillness. Clarify stillness versus inactivity. Emphasize the poet's distinction. He advocates a reflective pause, not total inactivity or death. Identify the sadness. Explain the sadness as humanity's failure to understand itself and its rush towards self-destruction. Now let's see some common mistakes by students and some smart tips with them. Mistake 1. Interpreting keeping still as advocating laziness or death. Tip. Explicitly mention the poet's line, "What I want should not be confused with total inactivity. I want no truck with death." Mistake 2. Not explaining the symbolic meaning of fishermen, salt gatherer, warmongers. Tip. Explain they represent broader human activities. Exploitation of nature, harmful labor, self-neglect, conflict. Mistake 3. Missing the significance of the earth symbol. Tip. Explain the parallel. Just as earth seems dead in winter but holds life, human stillness can lead to renewed understanding and purposeful action. ये गलती 80% स्टूडेंट्स करते हैं. स्टिलनेस को डेथ समझ लेते हैं. अरे बेटा, पोएट ने खुद क्लैरिफाई किया है. It's about pausing, reflecting, not dying. Keeping quiet recap. Shh, listen. Poem. Keeping Quiet by Pablo Neruda. Count to 12. Keep still. Don't speak. Don't move arms. Harmful actions. Exotic moment. Stillness brings togetherness without rush engines. Impact of stillness. Fishermen won't harm whales. Stop exploiting nature. Salt gatherer sees hurt hands.
reflect on pain. Warmongers stop wars, green wars, gas, fire, put on clean clothes, walk with brothers, peace. Clarification. Stillness. Total inactivity, death. Poet wants life. Problem. Humans single-minded about moving causes sadness, never understanding selves, threatening selves with death. Solution. Huge silence might interrupt sadness. Nature's lesson. Earth teaches life exists under apparent stillness. Winter had spring. Ending. Poet counts to 12, asks us to keep quiet. He will go, leaves us to introspect. Theme. Introspection, silence, peace, mutual understanding. Let's practice these reflective questions. Question 1. According to Pablo Neruda, what would be the consequences of keeping quiet? This usually came for 2 marks. Hint. Mention the positive outcomes. An exotic moment of togetherness without rush. Cessation of harmful activities, harming nature, self-harm through work, wars. Opportunity for reflection, salt gatherer. Potential for peace and brotherhood, warmongers. Example. Opening. Pablo Neruda suggests that the act of keeping quiet and being still, even for a moment, would lead to several positive consequences, fostering both peace and introspection. Question 2. What is the sadness that the poet refers to in the poem, Keeping Quiet? How can silence help overcome it? 2 marks. Hint. Define the sadness as humanity's failure to understand itself due to constant, mindless activity and the consequent rush towards self-destruction and threatening the planet. Explain that a huge silence, period of introspection, might interrupt this destructive momentum, allowing people to reflect, understand themselves better, and change their harmful ways. For example, structure. The sadness Neruda refers to is the profound sorrow stemming from humanity's inability to understand itself. This lack of self-awareness leads to destructive actions. A huge silence or moment of quiet introspection could break this cycle by, no, here's your homework. You have to write full answers in the comment box. This is the question for you. Explain the symbolism of counting to 12. Okay, जैसे मैंने स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था, अब वक्त है सरप्राइज का। अगर आपको इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक के प्रोज पार्ट के फुल नोट्स प्लस सैम्पल क्वेश्चंस प्लस टिप्स फॉर बोर्ड एग्जाम पीडीएफ फ्री चाहिए तो सिंपल काम करो, डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरी वेबसाइट लिंक पर जाओ, वहां अपना नाम और ईमेल आईडी भरो और न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करो। फिर मैं आपको 24 घंटे के अंदर आपके ईमेल पर नोट्स भेज दूंगी। सो दैट वाज कीपिंग क्वाइट, a gentle yet powerful reminder to pause, breathe, and reflect in our fast-paced world. I hope it brought you a moment of peace. अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो, hit that like button. Comment में बताओ. What is one activity you will try to pause today for introspection? And share this video with friends who might need a moment of quiet. और हाँ, Grow with Kanishka को सब्सक्राइब करना मत भूलना. For more such insightful lessons, press the bell icon for all updates. और हाँ, वेबसाइट पर सब्सक्राइब करना मत भूलना. Remember Neruda's message. Stillness is not inactivity, it's a space for understanding. In silence, we can hear ourselves, understand others, and connect with the world more deeply. Try counting to 12 sometime today and just be still. You might be surprised by what you discover. Keep learning and keep growing with Grow with Kanishka.